नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपको जीत का एक मंत्र दे देगी, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप जीत सकते हैं। बात दरअसल दो अलग अलग देशों की सेना में युद्ध चल रहा था। युद्ध अपने चरम पर था। आने वाला कल युद्ध का आखिरी दिन था। ऐसे कठिन समय में जापान के एक राज्य के सेनापति ने अपनी सेना के समस्त सरदारों को बुलाकर बैठक की। बैठक में पक्ष और विपक्ष और दोनों की शक्ति पर चर्चा हुई कि हम कितने बलवान हैं और सामने वाले कितने। शत्रु की सेना संख्या, हथियार और अपनी क्षमता सहित हर तरीके से उन पर हावी थी। बैठक करने वाले राज्य के सरदारों का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। जब आपको पता लगे कि सेना बड़ी विकराल, बहुत क्रूर ढा रही है और बड़ी है और ताकतवर है, तो आप डरेंगे। लेकिन सेनापति पीछे नहीं हटना चाहते थे। तब उससे सैनिकों से कहा कि अब निर्णय कल सुबह होगा। सुबह भी हुई। सेना चलते चलते मंदिर के सामने रुकी। सेनापति मंदिर के अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ी देर में वापस बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पूजा में पाया कि मुझे एक अभिमंत्रित सिक्का मिला है और यह सिक्का ही हमें बताएगा कि हमें युद्ध लड़ना है या पीछे हटना है। इसके बाद उन्होंने सिक्के को आसमान में उछालते हुए ये कहा कि अगर चित्त आया तो हमारी जीत होगी और पट आया तो हमारी पराजय होगी। सिक्का जमीन पर गिरा और होशी की लहर इसलिए दौड़ पड़ी क्योंकि चित्त आया था। सैनिकों का आत्मविश्वास अब शानदार था। फिर से जाग गया वो आत्मविश्वास। और युद्ध के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी तो आत्मविश्वास से भरी हुई कमजोर सेना ने जमकर युद्ध किया क्योंकि चित्त आया था और उन्हें पता था कि हम अब जीतने वाले। हुआ यूं कि उन्होंने अपने से ज्यादा भारी सेना के लोगों को हरा दिया और मार दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। विजयी सेना के सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, हमें तो जीतना ही था। यह सुनकर सेनापति ने सरदार को अपने पास बुलाया और कहा कि अभिमंत्रित जो सिक्का है ना, ये दोनों तरफ से एक ही है, वो चित्त है। क्या सीख मिलती इससे? कठिन परिस्थितियों में जो अभिमंत्रित सिक्का हमें सफलता दिलाता है वही आत्मविश्वास है। यदि आत्मविश्वास दृढ़ हो कि यह कार्य करना है तो सैकड़ों बाधाओं को पार करके भी हम उससे सफल हो सकते हैं। आपको आज ये सोचना है कि अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना और आगे बढ़ना है और लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। और ये जीत का मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास आपके बड़ा काम का है। इसलिए आज और अभी उठो, जागो और तब तक मत बैठो जब तक जीत नहीं लेते हो। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।